मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हम लोग ब्रह्मांड में इतने सारे कलर हैं, या हमारा जो पृथ्वी इतना खूबसूरत है और नेचर में हर तरह के रंग बिरंगे जो भी कलरफुल हैं, तो हमारे जीवन में जो भी इतने सारे आसपास में जो भी हम कलर देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इसे एक्सप्लेन करके बताएं लाइव वीडियो में आकर के कि क्या चीज? हमारे जीवन में रंगों का क्या महत्व है। रंगों का क्या महत्व है? तो रंगों का क्या महत्व है? हमारे चक्रों से जुड़े हुए हैं। लाल हमारा मूलाधार का रंग है। ऑरेंज कलर जो है वो हमारे स्वादिष्ठान का रंग है। पीला हमारे मणिपुर चक्र का रंग है। हरा हमारे हार्ट चक्र का है। हल्का नीला रंग जो है वो थ्रोट चक्र का है। मध्य रात्रि का जो नीला है, गहरा नीला, वो अजना चक्र है। और सहस्रारा नारंग बैंगनी बैंगनी कलर, वायलेट कलर, वो ये वाला चक्र है। उसके अलावा रंगों का अपना अपना एक ऑरा होता है, अपना अपना एक ऊर्जा होती है। जैसे सफेद रंग बहुत ही शुद्ध होता है, क्योंकि सफेद रंग के अंदर सभी रंग होते हैं। और काला जो होता है उसके अंदर भी सभी रंग होते हैं, लेकिन वो शुद्ध तो किसी को भी नहीं लगता। और जो रंग है, अगर आपका कोई चक्र जो है वो संतुलित नहीं है, तो आप उस रंग के कपड़े पहनेंगे और उन रंग के कपड़ों को पहनकर धूप में जाएंगे तो कॉटन हो तो बेहतर है। तो आपकी बॉडी और आपका ऑरा उस रंग को एब्जॉर्ब करता है और उस चक्र के ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन वो बहुत धीरे पड़ता है। जैसे आप कलर के कपड़े पहन सकते हैं, आप कलर के क्या कहते हैं, स्टोन्स पहन सकते हैं, क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, उनका असर पड़ता है, लेकिन उसमें वक्त लगता है। और कलर के हिसाब से आप खाना भी खा सकते हैं। आपने समझो आपका क्या कहते हैं, मणिपुर चक्र कमजोर है, सोशल लाइफ हैपनिंग नहीं है, पीले रंग के फल फूल खाओ, पीले रंग की सब्जियां खाओ, हल्दी खाओ। इस तरह की चीजें खाएंगे आप, संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसम्बी हो गई, पीला और क्या होता है, और पीले जो भी होते हैं, उस तरह का आप खाना खाएंगे और पीले कपड़े पहनेंगे तो धूप में जाओ, धूप पीली होती है, धूप में जाओ, तो उससे धीरे धीरे वहां के ब्लॉकेजेस क्लियर हो सकते हैं। लेकिन इन रंगों के साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले मैंने जो मेडिटेशन की थी मेरे चैनल पे, मैंने शायद आपको लिंक भी भेजा था। उसमें मैंने कलर्स का इस्तेमाल करके, आई थिंक कलर्स का इस्तेमाल किया था, याद नहीं आ रहा, पर उसमें चक्रास को अनब्लॉक करने के लिए एक मेडिटेशन मैंने करवाई थी। और इंटेंशन जो होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप इंटेंशन कर लेते हैं, एक चीज याद रखना, एक होती है इच्छा। पहली बात तो यह है कि ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी नहीं। भगवान हमेशा तथास्तु के पोज में होता है, मांगो और तुम्हें मिला, तथास्तु। लेकिन जब हम मांगते हैं तो विश्वास से मांगने की जरूरत। दूसरी बात यह है कि क्या बोल रही थी मैं, कलर्स एंड चक्रस एंड शिट, आई पता नहीं, मुंह पे आते आते वो बात भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा मैं बता दूंगी। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आप इंटेंशन अगर आप ये लेते हैं, हाँ मुझे याद आया, मैं ये बोलने लगी थी, एक तो होता है आप ईश्वर से कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, एक होता है आप ईश्वर से कहते हैं क्या मुझे ये मिल सकता है। अच्छा, मुझे ये मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है? जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, ब्रह्मांड आपको जवाब कैसे देगा? आप इच्छा करते रहो, आप पूछो कि मुझे ये चाहिए, अब आप बोलो, वो अलग बात है, आप बोल रहे हो। लेकिन जब आप पूछते हो तो आप ब्रह्मांड से जवाब मांगते हो, और जब आप ब्रह्मांड से जवाब मांगते हो तो वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे
हालात पैदा कर देगा कि आपको खुद ब खुद जवाब मिले, ये कह रही थी। तो इसी तरह से जब आप मेडिटेशन में इंटेंशन ये करते हो कि मेरे ये चक्र को अनब्लॉक करके, मतलब उसमें अगर ब्लॉकेजेस हैं तो क्लीन करके उसको एनर्जाइज कर दो, तो वो हो जाता है। और क्या जानना चाहते हो रंगों के बारे में? नहीं मैम, काफी है। अच्छा, और एक मेरा प्रश्न ये है मैम कि जो हाँ जी। मतलब जो वैक्सीन के लेकर के जो भी सवाल आ रहे हैं, आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं आपका बिलास जगदले जी के साथ में, तो ये क्या मतलब जो जॉर्जिया गाइड स्टोन के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि क्या, अगर इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी हो तो, कि जिस तरह से वैक्सीन जब कंप्लीट हुआ तभी जॉर्जिया गाइड स्टोन को अचानक से उड़ा दिया जाता है, तो क्या इसका तालमेल जो है कि भविष्य में हम देख सकते हैं कि 2030 तक, जैसे आपने कहा कि आबादी इसकी आधी होने वाली है, तो क्या ये हम मान के चलें कि जिस तरह से ब्रह्म कुमारी भी अभी बता रही है कि सतयुग आने वाला है, तो क्या ये सब कुछ सोच समझ करके ये बताया गया कि आने वाले समय में हम लोग एक ऐसा भी सीन देखने को मिलेगा कि जहां तहां लोग हो सकते हैं कि मतलब जहां आत्महत्या तो हो ही रही है, लोग अभी सुसाइड भी कर रहे हैं, लोगों की मृत्यु भी हो रही है हार्ट अटैक से, तो क्या हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में लोगों की मृत्यु ज्यादा होगी? मृत्यु तो होगी। अभी इस साल, अब ये समझ लो इस साल से 3 साल तक काफी लोगों की मृत्यु होगी। लेकिन एक्चुअली मैं उसे कुछ गलत नहीं समझ रही, क्योंकि जो आगे आने वाला समय है ना, वो शायद इतना डरावना हो सकता है कि जो लोग मर रहे हैं वो तो छूट रहे हैं इससे। दूसरी बात ये है कि अगर अच्छे लोग मर रहे हैं, जितने लोगों को दवाई दी गई है, वैक्सीन दी गई है, हो सकता है कि वो किसी और ग्रह पर रिपीट करेंगे, मतलब पुनर्जीवन लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने नहीं ली है और वो किसी और, हजारों वजह से लोग मरते हैं ना, तो वो अगर किसी और वजह से मर रहे हैं तो उनकी आत्मा की हीलिंग करके उन्हें एक तरह से दोबारा इस धरती पर भेजा जा सकता है, लेकिन 1000 साल बाद। तो 1000 भी नहीं, 1000 साल बाद तो दुनिया खत्म होगी, अर्थ रीसेट आएगा। उसके बाद शायद 500,000 साल बाद, पता नहीं कब, तो तब वो लोग दोबारा यहाँ जन्म ले सकते हैं। लेकिन मैं, अगर कोई जा रहा है तो मैं उसे, दुख होता है, परिवार को दुख होता है, दोस्तों को दुख होता है, दुख होता है कि इंसान चला गया। खास करके अगर वैक्सीन की वजह से गया तो फिर तो बहुत दुख होता है कि ना ही ली होती तो अच्छा होता, और ले ही ली थी तो डिटॉक्स कर लेते। पर ठीक है, बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता, और अगर कोई बता भी दे तो सुनते नहीं है। मेरे अपने घर वाले नहीं सुनते, सभी ने ले रखी है, मतलब फैमिली में, रिश्तेदारी में कोई नहीं सुनता। ठीक है, जो होगा होगा। प्रॉब्लम ये है कि जब बड़े चले जाएंगे तो बच्चे रह जाएंगे, उनको कौन संभालेगा? मतलब छोटे बच्चों की बात कर रही हूं। और अगर बच्चे चले गए तो माँ बाप रोते रह जाएंगे। आई मीन, ये ऐसे हालात खड़े करके रख दिए हैं ना कि क्या करे इंसान। पर अब ठीक है, जो लोग नहीं मानना चाहते, जागना नहीं चाहते, कुछ नहीं कर सकते उनका। उन लोगों, वो लोग तो यही चाहते थे कि माँ बाप ले लें तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको तो फिर हम गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी, और फिर उनका वो क्या करेगी? जो सुशांत सिंह के केस में पता चला था कि छोटे बच्चों के साथ करते हैं, जो एड्रेनोक्रोम है, ये है, वो है, उस चीज से दुख होता है। इससे अच्छा तो बच्चे पैदा मत करो, वो प्रॉब्लम है। और एक प्रश्न है कि युग परिवर्तन के नाम और पे जो बताया जाता है मैम, कि जी, युग परिवर्तन हमेशा होता आया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग, तो आखिर हमें जो किताबों में पढ़ाए गए या हमें टीवी के माध्यम से जो दिखाए गए, तो हमने इसके बारे में जाना कि सतयुग आते हैं या कोई भी युग परिवर्तन हमेशा आता है, तो ये हम कैसे, मतलब आज के समय में रह करके जो भी हमारे साथ में इतने षड्यंत्र हो रहे हैं, इस सारी चीजों, बहुत सारी चीजें, फेक न्यूज भी आ रहे हैं, अब तो धीरे धीरे ये भी पता चल रहा है कि हमारे पास जो पढ़ाए लिखाए गए हैं जो स्कूलों में, वो सभी चीज सच्चाई बिल्कुल तरह से नहीं है, अलग ही कुछ कहानियां हैं।
तो इस पे आप कैसे बता सकते हैं कि आने वाले समय में यही लोग सतयुग लेके आते हैं, यही लोग त्रेता युग लेके आते हैं, यही लोग द्वापर युग लेके आते हैं, यही लोग रीसेट भी करते हैं, फिर अपने पास सामान छुपा भी लेते हैं, फिर धीरे धीरे सामान को ले आते हैं? नहीं, क्या है ना कि अगर सतयुग आता है तो सतयुग बहुत लंबा है, और इस बार धरती के ऊपर धरती की चौथी घनत्वता में चली गई है, तो यहां पर कलयुग तो दोबारा नहीं आने वाला। खत्म, कलयुग का किस्सा खत्म। दूसरे ग्रह के ऊपर हाँ वहां पर आएगा, वहां पर तो तीसरी घनत्वता की जिंदगी अब शुरू होगी, तो वहां पर तो सारे ही युग आएंगे। इस ग्रह के ऊपर मुझे तो नहीं लगता कि आने वाला है, क्योंकि अगर फोर्थ डेंसिटी ऑफ लव है, फोर्थ डेंसिटी ऑफ लव में धरती चली गई है, तो कलयुग की जरूरत ही क्या है? कलयुग का मतलब ही नहीं है। वो तो लाखों साल की है। कितने साल की है पा फोर्थ डेंसिटी? पा आयु दे पा चले 30। क्या मैम टोटल साइकिल है वो हाँ पा है कितने साल की है फोर्थ डेंसिटी? फोर्थ डेंसिटी की में भी 3 साइकिल है। जैसे आप लोग के यहाँ पे 75,000 की टोटल साइकिल 25,000 साल के 3 युग थे, वहां पर भी 3 ही युग है, लेकिन वो पूरे युग इस तरीके से डिवाइडेड है कि वहां की जो लेसन्स और वहां की जो लर्निंग है ना, वो यहाँ की लर्निंग से बिल्कुल अलग है। तो वहां पर एक युग जो होगा वो एक नहीं है ना? नहीं, वहां भूलने का पर्दा नहीं है। तो यहाँ वहां पर जाके आप वहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि जो जिसको जिस दिशा में जाना है उसी तरीके के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। जिनको वो खुद की सेवा वाले रास्ते पे जाना है वो उधर निकल जाएंगे, जिनको दूसरों की सेवा के रास्ते पे जाना है वो उधर निकल जाएंगे। बीच का कुछ नहीं बचेगा। ग्रह तो वैसे भी पूरा ही खाली होगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ग्रह पे कोई बचेगा, ग्रह तो वैसे भी पूरा ही खाली होना है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, मैं आपको बड़ी साधारण तरीके से बताता हूँ उसको। आपने महाभारत देखी है ना? महाभारत में देखा आपने क्या क्या हुआ था? जो आपने महाभारत में देखा वही आपकी आंख के सामने चल रहा है। ये ग्रह हमने खुद हारा है, ठीक है? शतरंज पीछे से चली खेल उसने, शकुनी ने, और शकुनी छुपा बैठा है ग्रह के ऊपर। अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लेना उसको। यहीं छुपा बैठा है और यहीं पर ही उसने ही खेल रचा और अपना पूरा माया जाल रच दिया। उसके बाद सारी फस्ते चले गए इसके अंदर। एनीवेज, ये 3 वो हैं, क्या कहते हैं, 3 युग हैं इसके अंदर, 1-1 करोड़ साल के। तो लेसन्स थोड़े लंबे लंबे होंगे। तो जो लोग अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, या जिन लोगों ने अपनी चॉइस करके अपना झुकाव वैसा बना के अपनी ग्रेड बना ली, क्योंकि इसके अंदर एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है, अगर ग्रेड वैसी बना ली तो वो निकल जाएंगे, मतलब जिसको आप लोग शोक सतयुग कहते हो। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वर्ल्ड है, मतलब वो आप उसे सतयुग कहते हो। वहां पे टेलीपैथी एक्टिवेट हो जाएगी, आपके पास रिमोट हो क्या, दिव्य दृष्टि, वो सारी चीजें आप लोगों की एक्टिवेट हो जाएंगी वहां पे। और जैसे कि नहीं, मैम ने कहा ना अभी 1000 साल बाद ये जाएगी। मुझे पॉइंट आउट है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो 2030 का ग्रेट रीसेट की जो बात हो रही है ना, वो प्लानिंग कुछ इस तरीके से है, जो अभी तक हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा। रा ने एक चीज बोली थी इस किताब के अंदर कि मतलब परिस्थितियां तुम्हारे ग्रह पे कैसी भी हो, हम आएंगे और ग्रह खाली करा देंगे तुम्हारा। तो कहने का मतलब है ये लोग उनसे युद्ध करना चाहते हैं और सारे आ जाएंगे। इसलिए बहुत समझदारी से, जैसे मैंने इस किताब के बताया है ना, उन तरीकों का अगर इस्तेमाल करते चले लोग, तो शायद वो अपना बेटर आगे निकल पाए।